फाइनली जित्सु काइसेन का चैप्टर 239 आ चुका है एंड जैसे कि हम लोगों को लग रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कॉज इस चैप्टर में यूजी एंड सुकुना कोई भी नहीं है। सो देखो, चैप्टर स्टार्ट इस लड़की से होता है। ये किसी से बचकर भाग रही होती है जो कि केंजाकू होता है। यहाँ पर ये लड़की कैनी पर गुस्सा होती है जो भी चीजें कलिंग गेम में हो रही थी उस वजह से। सो वो कैनी से बोलती है कि ये क्रूल नहीं है, एक बार फिर से लाइफ देना लोगों को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में टर्न करके, लेकिन फिर अब उसी लाइफ को वापस ले लेना। ये जस्ट कहने के बाद ही वो एक जेलीफिश टाइप कर्स में ट्रैप हो जाती है एंड यहाँ पर ही हमें कैनी दिखता है। वो बोलता है कि अगर वो ज्यादा टेस्टलेस हो जाएगा तो मैं और ज्यादा फ्लेवर ऐड कर दूंगा, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं और ज्यादा ओरिजिनल ऐड कर दूंगा। तुम लोग मेरे लिए एक सीजनिंग एंड पानी की तरह हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी पर्टिकुलर फीलिंग नहीं है। अब देखो आयरन नो बंदे क्या ही नशे कर रहा है एंड क्या ही बोले जा रहा है। जब ओरिजिनल ट्रांसलेशन आएंगे तब सही से पता चल जाएगा। इसके बाद वही एनपीसी लड़की कैनी से फाइट करने की कोशिश करती है बट कैनी उसके पूरे सर को सील कर देता है एंड बोलता है इवन दो मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यू गाइस आर टू गुड टू वेस्ट। फिर कैन एक्सप्लेन करता है कि उसने कर्स्ड ऑब्जेक्ट रीइंकार्नेट वंस पर एंड कर्स सिंबल वीकेंड सॉर्सरर्स पर लगा दिए थे जिससे उन लोगों को ट्रैक करने में इजी हो। अब देखो यहाँ पर वो लड़की मर चुकी है लेकिन कैनी फिर भी बोले जा रहा है। सो यहीं पर एक न्यू रैंडम कैरेक्टर आ जाता है जो कि बिल्कुल गोजो की तरह लग रहा है। वो कैनी से पूछता है कि जब वो ऑलरेडी मर चुकी है तो कैनी क्यों बोले जा रहा है। फिर न्यू कैरेक्टर जिसका नेम हेजडोकी करके कुछ होता है वो कैनी को कन्फर्ट करता है। कैनी मजाक में बताता है कि उसका फ्रेंड बनने के लिए कौन क्वालिफाई करता है। नंबर 1 वो लोग जो कैनी को बोर ना करे एंड नंबर 2 वो उसकी सेम लेवल पर हो। लेकिन ये सब सुनकर सस्ता गोजो कैनी का फ्रेंड बनने के लिए मना कर देता है। फिर सस्ता गोजो बोलता है कि तुम्हें अपने आप से बात करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। आई गेस ये ऐसा तब होता है जब तुम इतने टाइम तक जिंदा रह चुके हो। कैनी इसका रिप्लाई करता है कि हाँ, कॉज मेरे फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं। फिर से कैनी बोलता है कि रुको एंड गोजो वर्सेस सुकुना का बैटल देखो। सो यहाँ पर इन लोगों का बैटल देखकर कैनी रियलाइज करता है कि सुकुना ने अपनी सिटी टारगेट को एक्सपेंड कर दिया है गोजो को डिफीट करने के लिए। एंड यहीं पर ही कैनी गोजो को देखकर उसकी फेस की तारीफ भी करने लगता है। भाई कैनी एनिमे मांगा में सबसे रैंडम विलन है, वहां पर डेथ बैटल चल रहा है एंड यहाँ पर ये बंदा आराम से लेटकर एंजॉय कर रहा है। एनीवे इसके बाद केंजा को एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने कर्सेस को शिंजुकू में छोड़ दिया है मॉनिटर करने के लिए। उसको पता चल जाएगा अगर कोई भी शिंजुकू से बाहर निकलेगा बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ सीई। कॉज देखो उसको पता है लोगों के पास स्पेशली यूटा के पास कितनी सीई है, सो वो उसको इजिली नोटिस कर लेगा। कैनी ये भी बोलता है कि इन लोगों के पास एक फिजिकल अवेकन गिफ्टेड ज़ेनिन माकी भी है अलॉन्ग विद मेमीज लिटिल ब्रदर जिसके पास मोस्ट लाइकली एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन टाइप सिटी है। सो सोर्सेस के अगेंस्ट प्लान बनाना थोड़ा रिस्की है। सो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद ही कैनी सस्ते गोजो पर अपने कर्सेस से अटैक करता है। सस्ता गोजो उन अटैक से बचने के लिए अपना दांत निकालकर कर्सेस पर फेंक देता है जो कि उसकी सीढ़ी में एम्बेडेड होते हैं। फिर सस्ता गोजो का टीथ ब्लास्ट हो जाता है एंड वो उसी मूवमेंट में ही कर्सेस से भागने की कोशिश करता है लेकिन कैनी के कर्सेस उसको हर जगह से घेर लेते हैं। हेज मतलब सस्ता गोजो केंजाकू से पूछता है कि तुम्हारा रियल मोटिव क्या है। कैनी एक्सप्लेन करता है वो कलिंग गेम को एंड करने वाला है सारे प्लेयर्स को एलिब्रेट करके एंड विद दैट एज अ बाइंडिंग वाओ वो टैंगिंग का मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा सारे जापान के लोगों के साथ। कैनी फिर हेज से पूछता है कि तुम जानना नहीं चाहते कि जो चीज तुमने सोची है वो सच है या नहीं, एंड जीने का मतलब यही तो होता है। फिर मरने से पहले हेज कैनी से अपनी शिट डेली सुबह देखने के लिए बोलता है अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। भाई गैगे गोजो को इतना ज्यादा हिट करता है बंदे ने सेम गोजो की शक्ल जैसा एक रैंडम बंदा बनाया एंड उसको कुछ पैलेस में ही मार दिया। सो एनीवे इन सब चीजों के बाद ही कैनी से लड़ने के लिए टाकाबा आता है। यूटा नहीं, यूजी भी नहीं, बट टाकाबा। बट कैनी उस पर तुरंत ही अटैक कर देता है एंड सोचता है कि ये यहाँ पर अकेला क्यों आया एज मैं यहाँ पर मॉनिटर नहीं कर रही एंड उसको कोई भी अवेकन प्लेयर में इंटरेस्ट नहीं है हिगुरुमा को छोड़कर। ये सब के बाद ही हम लोग देखते हैं कि टाकाबा अभी भी जिंदा है एंड कैनी भी ये चीज देखकर डिसबिलीव में होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। टाकाबा फिर कैनी को गाली वगैरह देने लगता है एंड यहाँ पर ही कैनी सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है टाकाबा के साथ। फिर टाकाबा एंड कैनी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं एंड यहीं पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई हम लोग को यूजी वर्सेस सुकुना देखना था बट क्या ही मिला। ऑब्वियसली बुरा चैप्टर नहीं है, ये सब देखना भी फन था। सो एनीवे ये था आज का चैप्टर एंड हाँ नेक्स्ट वीक का ब्रेक नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।